गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से बाइबल के एक महत्वपूर्ण विषय पर हम मनन करेंगे। आज का वचन है मत्ती अध्याय 10 का पद संख्या 32 और 33। आइए हम वचन पढ़ते हैं। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, मैं उसे भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। जो परमेश्वर के दास हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ठहराए हुए परमेश्वर के सेवक हैं, जब वो लोगों के पास सुसमाचार प्रचार लेकर जाते हैं तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो जो वचन को सुनकर प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, और एक वो जो वचन का विरोध करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का अस्वीकार करते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनकर प्रभु यीशु मसीह के सेवक के सामने और मनुष्यों के सामने प्रभु को ग्रहण करते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तो अंत के दिन में प्रभु भी हमें अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करेंगे। लेकिन यदि हम मनुष्यों के सामने परमेश्वर के वचन का इनकार करेंगे, तो अंत के दिनों में प्रभु यीशु मसीह भी हमारा इनकार करेंगे। जब हम सुसमाचार का इनकार करते हैं, यानी हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, और यदि हम सुसमाचार को स्वीकार करते हैं, तो इसका मतलब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। आप वचन देख सकते हैं, लूका अध्याय 9 के पद संख्या 26 में लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की और पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा, तो वह भी उससे लजाएगा। देखिए, आज बहुत से लोगों के सामने जब आप सुसमाचार लेके जाते हैं या प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, या जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर भी लिया है, वो भी लोगों के सामने शर्माते हैं, लजाते हैं। यानी प्रभु यीशु मसीह के बारे में खुलकर लोगों के सामने बात करने में भी उन्हें डर लगता है लोगों से, और शर्म आती है लोगों के सामने। जब भी आप उनसे पूछेंगे कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो या तो डर के कारण या तो शर्म के कारण। देखिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए शर्मिंदगी का विषय नहीं है, बल्कि गर्व का विषय। हम सच्चे ईश्वर को जानते हैं, उद्धारकर्ता ईश्वर को जानते हैं, जीवित ईश्वर को जानते हैं, और इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए। ये कोई शर्माने का विषय है ही नहीं, शर्माने की बात है ही नहीं। लेकिन कुछ ऐसे विश्वासी भी हैं जो कि शर्मिंदगी महसूस करते हैं और लोगों के सामने खुलकर सच्चाई नहीं बताते। वो गुप्त रीति से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों के सामने इस बात को प्रकट करना नहीं चाहते हैं। और बहुत से अविश्वासी जिनके सामने परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर जाते हैं, तो शुरू में वो भी लोगों के सामने शर्माते हैं, या फिर वो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उस वक्त ग्रहण करने से सिर्फ इसलिए शर्माते हैं कि ये क्रिश्चियन के देवता है, क्रिश्चियन के ईश्वर है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यानी हर एक जाति के पास, हर एक मनुष्य जाति के पास, वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसके पास परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचना चाहिए। और परमेश्वर ने कोई भेदभाव नहीं किया है कि वो सिर्फ इजरायलियों के या फिर सिर्फ यहूदियों के ईश्वर हैं। उन्होंने कहा है जाति जाति के लोगों, क्योंकि वो पूरे संसार के, पूरे जगत के लिए उन्होंने अपने आप को बलिदान दे दिया, और उन्होंने समस्त जाति के लिए अपना प्राण दिया क्रूस पर। वो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का, धर्म का, मजहब का, कुल का, देश का, कहीं का भी हो, वो हर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करे और उद्धार को प्राप्त करे। लेकिन मनुष्य परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करने से पहले शर्माता है और करने के बाद भी शर्माता है, और वो लोगों के सामने इस बात को खुलकर स्वीकार नहीं करना चाहता कि उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, या लोगों के सामने इस बात को प्रकट करना नहीं चाहता है कि वो एक मसीही है और वो अब प्रभु यीशु मसीह के चलाए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। क्योंकि वो लोगों से डरता है, उसे लोगों के सामने इस बात की शर्म आती है कि लोग क्या कहेंगे, जबकि हमें लोग क्या कहेंगे ये बात नहीं सोचना है। जब हम अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तो ये कोई शर्मिंदगी का विषय नहीं है, और ना ही ये किसी से डर का विषय है, बल्कि ये आनंद का विषय है। और हर एक व्यक्ति को आनंदित होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उसे उद्धार प्राप्त हुआ है, और उसने अपने इस जीवन काल में सच्चे ईश्वर को जाना। क्योंकि संसार में बहुत से लोग भटक रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ सच्चे ईश्वर को की तलाश में, न जाने कितने कर्म कांड करते हैं। प्रभु अपने स्वर्गारोहण के समय अपने शिष्यों से उन्हें एक महान आदेश दिया था, आप देख सकते हैं, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूँगा। यानी जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उनके वचनों को हम स्वीकार करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, तो प्रभु सृष्टि के अंत तक हमारे साथ रहेंगे। लेकिन हमें किसी मनुष्य से शर्माने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम मनुष्यों के सामने ईश्वर का आज अस्वीकार करेंगे, तो कल जब वो अपने पिता के साथ महिमा में आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह भी हम लोगों का इनकार कर देंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वैसे भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हे प्रभु कहने
होने वाले हर एक व्यक्ति स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेंगे। जब तक हम इसे गर्व का विषय नहीं समझेंगे, जब तक हम इसे आनंद का विषय नहीं समझेंगे कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया है, उद्धारकर्ता ईश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया है, तब तक हम लोगों के सामने यूं ही शर्माते रहेंगे और सच्चे ईश्वर के बारे में लोगों से बताने की बात तो दूर है, हम स्वयं इस बात को लोगों से छिपाते रहेंगे कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, और शर्माते और डरते रहेंगे मनुष्यों के सामने। तो याद रखें, अंत के दिन में हमें इसका प्रतिफल देगा प्रभु, और वो भी हमारा जब इनकार कर देगा तो उस वक्त हम कुछ नहीं कर पाएंगे सिवाय रोने और पछताने के सिवा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में हर एक घुटना झुकेगा और हर एक जुबान बोलेगा कि यीशु ही प्रभु है। आज जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं वो भी अंत के दिन में घुटने टेक कर इस बात को स्वीकार करेंगे कि सच्चा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह ही है। हर एक मसीह का उद्देश्य होना चाहिए कि वो लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाए, और संसार में जो अंधकार में फंसे हुए हमारे भाई बहन हैं, जो बुराइयों में फंसे हमारे भाई बहन हैं, वो भी जीवित ईश्वर को जाने और वो भी उद्धार को प्राप्त करें और उन्हें भी अनंत जीवन प्राप्त हो। लेकिन उसके लिए हमें एक छोटा सा प्रयास करना है कि लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचाना है। आज बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद भी लोगों तक सुसमाचार प्रचार को लेकर नहीं जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि लोग उन्हें क्या कहेंगे कि इन्होंने धर्म परिवर्तन कर दिया। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने नहीं आए थे। हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो हमारा मन का परिवर्तन होता है, हमारा हृदय परिवर्तित होता है और प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि बन जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह सभी जाति, सभी धर्म और सभी पूरे संसार के ईश्वर हैं, किसी एक व्यक्ति के ईश्वर नहीं है, किसी एक जाति के ईश्वर नहीं है। इसलिए हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने की आवश्यकता है, और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है उन्हें किसी से डरने या शर्माने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें प्रभु यीशु मसीह पे गर्व करना है कि हम इसने सच्चे और जीवित ईश्वर को जानते हैं और लोगों तक सुसमाचार प्रचार करते रहना है और अंधकार में फंसे भाई बहनों को बचाना है, ताकि उन्हें भी अनंत जीवन प्राप्त हो और वो भी स्वर्ग राज्य के अधिकारी होने पाए। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी भाई बहन को जय मसीह की।